नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आज हम हैं सुल्तानपुर ज़िले के अलीगंज बाज़ार में। यहाँ पर 17 नवंबर दिन सोमवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का कार्यक्रम लगा हुआ है और 2 दिन से तैयारी चल रही है। ज़िले के आला अधिकारी निरीक्षण करने पहुँचे और यहाँ पर सारी व्यवस्था को देखते हुए कि किस तरह से व्यवस्था है, क्या कार्यक्रम होना है, किस तरह का यहाँ साज सज्जा होनी है, कैसे टेंट लगने हैं, कैसे कहाँ व्यवस्था होनी है। यहाँ से सुबह से ही सभी विभाग के अधिकारी का दौरा होता रहा। जिला अधिकारी हर्ष कुमार और पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह और आला अधिकारी जिले के आते रहे, राजस्व कर्मी आते रहे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आते रहे, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, सभी विभाग के कर्मचारी आकर के यहाँ पर निरीक्षण किया। कार्यक्रम स्थल के सारी जानकारी उनको कैसे क्या करना है, सारी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि यहाँ हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन किसी कारणों से अभी हम लोगों को विशेष सूत्र से पता चल रहा है कि हेलीपैड की व्यवस्था यहाँ ना होकर के अमाहट में होगी और अमाहट से बाई रोड डिप्टी सीएम जी आएंगे और बाजार में पदयात्रा का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है कि पदयात्रा भी होगी। और सारे रूट आपको बता दें कि अलीगंज आने वाले जो रूट रहेंगे वो बंद रहेंगे। नागरिकों से अनुरोध है कि बाजार में अपने वाहन को न लाएं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर आकर के अपने पार्क कर सकते हैं। जो बाहर से आएंगे उनके यहाँ चंदौकी रोड, कोटिया रोड, मंझना रोड और कुलवार रोड पर ऐसी व्यवस्था की गई है, पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है कि आप जाकर के वहाँ अपनी गाड़ियों को रोक सकते हैं। और 2 चक्का 4 चक्का जो वाहन आएंगे उनकी भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। और पुलिस द्वारा सारी व्यवस्था की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं तक मतलब किसी भी प्रकार की चूक ना हो। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो जिला अधिकारी और पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना हो। राजस्व कर्मी हमेशा इस पर नज़र बनाए हुए हैं और सफाई कर्मी तथा हर कर्मचारी यहाँ पर आकर के दिन में भी निरीक्षण किया। आपको दिखाऊंगा, विजुअल दिखाऊंगा। जो यहाँ टेंट भी बन चुका है, पंडाल भी बन चुका है। इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से व्यवस्था है। आपको बताता हूँ मैं, एक कार्यक्रम जो है सुबह 10 बजे का है डिप्टी सीएम जी का, और वहाँ पर कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों की व्यवस्था के लिए यहाँ जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी और कार्यक्रम के आयोजक रामचंद्र मिश्रा जी जो यहाँ पर हैं, राजेश दुबे निर्माण जी, इस तरह से आकाश शर्मा, स्पर्श पांडे जो स्थानीय लोग हैं, मंडल अध्यक्ष संतोष सिंह, इसी तरह से यहाँ जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं भाजपा के राकेश दुबे हैं, ये कार्यकर्ता जी जान से 2 दिन से लगे हुए हैं कि कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की चूक न हो और जनता को जो भाजपा के डिप्टी सीएम आ रहे हैं यहाँ पर कुछ सौगात दें। जैसे यहाँ पर कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों का जो हमको जानकारी मिली है कि जो लोग डिप्टी सीएम को अवगत कराएंगे, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब यहाँ व्यवस्था नहीं है, इसको उच्च करना चाहते हैं कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए। और एक बहुत दिनों से अटका हुआ मामला है जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि अलीगंज से प्रभात नगर के लिए जो अयोध्या को जोड़ती है, उस सड़क का कुछ कारणों से, जैसे वित्तीय कारणों से वो काम रुका हुआ है। अलीगंज से कुलवार मार्ग जो है वो भी चौड़ीकरण के लिए मार्ग रुका है, उसको भी लोगों का है कि संज्ञान में, डिप्टी सीएम के संज्ञान में डाला जाए। और यहाँ पर जैसे एक प्रस्ताव हुआ 33/11 का, उसको भी संज्ञान में डाला जाए। और इस तरह से जो यहाँ के काम अधूरे हैं, नगर पालिका, थाना और ब्लॉक बनने का जो काम है वो जो अधूरा पड़ा है उसको भी डिप्टी सीएम के माध्यम से वो बात पहुंचाई जाए और क्षेत्र के विकास के लिए काम किया जाए। ऐसे ही यहाँ के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन लोगों का मानना है कि जब डिप्टी सीएम आएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा और हम इस विकास से, इस क्षेत्र का विकास होगा, इसौली विधानसभा का विकास होगा। क्योंकि इसौली विधानसभा में अभी पिछले कई विधानसभा से यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी कोई नहीं जीता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कई 15 साल 20 साल से रहे हैं और भाजपा के दूसरे नंबर पर रहने पर भाजपा सरकार के जो भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रयास है कि इस 2027 के चुनाव में भाजपा को यहाँ से विजय दिलाई जाए। यही लोगों का एक कयास है कि 2027 का ये जो है एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही है कि किस तरह से हम लोगों को लड़ना है, चुनाव लड़ना है। वही उद्देश्य लेकर के यहाँ डिप्टी सीएम को आया गया। बहरहाल बताया जा रहा है कि ये सरदार पटेल की जन्म शताब्दी 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसी को उद्देश्य में लेकर के सभी विधानसभाओं में ऐसे भाजपा द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। ये भारत, आत्म भारत
आत्मनिर्भर भारत बनाने के दिशा में एक कार्यक्रम ठोस कदम उठाया जा रहा है, जो भाजपा द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में जब जो बड़े प्रदेश स्तर के नेता आते हैं तो उस क्षेत्र का विकास संभव है, विकास होगा। और विकास के लिए जो यहाँ के नेता हैं उनका भी प्रयास है कि बड़े नेता आएंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे में अगर डिप्टी सीएम जी का कल प्रोग्राम होगा कल, तो लोगों को उम्मीद रहेगी कि क्या क्या इस तरह की यहाँ योजनाएं देंगे, जो योजनाएं से यहाँ क्षेत्र का विकास होगा, जैसे मूलभूत समस्याएं जो हैं उनका निवारण होगा। और इस तरह से जो भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनका भी प्रयास है कि क्षेत्र का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।